हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करने की जड़ किस प्रकार से उत्पन्न होती है और इसे हम बेसिकली पॉइंटों के अनुसार ट्रेडिंग का सही अभ्यास किस प्रकार करने का एक सही रीजन समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ बातों पर हमें विशेष रूप से महत्व समझना आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी मानसिकता को सबसे पहले शांतिपूर्वक रख लें, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर ट्रेडिंग की कुछ ना कुछ ज्ञान के बारे में खोजते रहते हैं, किंतु हमें एक सही ज्ञान के लिए एक सही माइंड सेट का भी अभ्यासजनक होना आवश्यकजनक है। किंतु हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता को किस प्रकार से और कैसे हम एक सही अनुभव को गेन करने के लिए हमें किस प्रकार से और कैसे हमें अपने अभ्यासों पर कार्य करना है, ये हमें बहुत ही शांतिपूर्वक समझना है। क्योंकि कुछ गलतियां हमारी बेसिक होती हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपनी मानसिकता पर सुधार ही नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ट्रेड करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक होता है, किंतु हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। किंतु अगर हमें जीवन में कुछ भी कार्य करना है तो किंतु सबसे पहले अपनी मानसिकता पर सुधार करना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कुछ मानसिकता हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं के साथ भी खेलते हैं, किंतु हमें अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग के अनुसार हमें चीज़ों को शांतिपूर्वक समझना होगा। किंतु हमें सबसे पहले बेसिकली एक एक पॉइंट सही तरीके से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कुछ गलतियां हम करते हैं और बाद में हम ट्रेडिंग जर्नी को भी दोष देते हैं, किंतु हमें कुछ चीज़ों पर शुरुआती दिनों पर सावधानियां रखना आवश्यकजनक है। किंतु हमारी सावधानियां की मूर्खता का अभ्यास हम स्वयं ही होते हैं, किंतु हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को जानकर उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि ट्रेड करते समय हमें एक सही कैपिटल का यूज भी होना चाहिए। किंतु सबसे पहले 99% लोग अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ का अभ्यास ही नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मूर्खतापूर्ण गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये गलती हमारी ये होती है कि हम कैपिटल कर्ज या लोन लेते हैं, किंतु अगर हम ये काम करेंगे तो ये ही हमें सबसे भारी मुसीबत में पड़ने का जाल है। किंतु ट्रेडिंग में आना है तो कभी भी जीवन में किसी पर कर्ज या लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी खुद की मेहनत पर ही विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि ट्रेड करते समय कैपिटल कभी भी कुछ ही पलों पर चला जाता है, किंतु अगर लोन या कर्ज का कैपिटल कुछ ही पलों पर चला जाएगा, किंतु वो कैपिटल आपको बहुत ही प्रताड़ित करेगा। इसे जानना हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे लॉसर की कहानियों पर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी मानसिकता का उपयोग सही अभ्यास के द्वारा ही करना चाहिए, किंतु हम उन चीज़ों का सदुपयोग ही करना नहीं जानते। किंतु हमें अपनी मानसिकता पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ हमारी गलतियां हमें भविष्य में बहुत ही दर्द देती हैं। इसीलिए हम अपनी शुरुआती चीज़ें सोच समझ के और सही अभ्यास के अनुसार करेंगे तो हम अपनी गलतियों को रोक भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती। अब बात करते हैं कि ट्रेड करते समय हमें किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन बातों का कोई भी महत्व हमारी मानसिकता के अनुसार भी होता है। किंतु हम इन गलतियों को जाने अनजाने में भी कर देते हैं, किंतु हमें इन चीज़ों से सीख ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका कोई भी कैपिटल है, किंतु आप उस कैपिटल का 10% ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए। 99% अकाउंट सेविंग में आपका सेफ होना चाहिए, क्योंकि 90% जब आपकी सेविंग अकाउंट में होगा और 10% आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तो आपकी मानसिकता पर कोई भी लोड नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि सबरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में हो और सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका मानसिकता का एक सदुपयोग ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कैपिटल के प्रति यूज करने की भी गलतियां होती हैं, जिन पर हमें शांति और एक सही सदुपयोग के अनुसार भी चीज़ें हमें सुधारने की आवश्यकता है। किंतु हम अपने विचारों के अनुसार भी चीज़ों को समझने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि 99% हमारा सेविंग अकाउंट में होगा और 10% हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। हम कितनी भी जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को सही कर पाएंगे, किंतु अशांत मन के द्वारा कभी भी जीवन में हम काम सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमें शुरुआती दिनों पर सोच विचार और दृढ़ संकल्प के अनुसार भी चीज़ें जानना आवश्यक है। और साथ ही हमें ये भी जानना है कि
जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सही तरीके के अनुसार भी हमें अपनी मानसिकता पर विशेष रूप से कार्य करना है। तो हमारा सबसे पहले अभ्यास ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट हो उसे हम बहरहाल विड्रॉल ज़रूर करें, क्योंकि हमें अपने डेली विड्रॉल का अर्थ ये है कि हम अपनी मार्केट में टिकना सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक हम मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे तब तक हम मार्केट की एक बेसिकली पॉइंट के अनुसार चीज़ों को सदुपयोग का मानसिकता के अनुसार चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमारी मानसिकता से अधिक हमारे ट्रेड अगर सही होने लगें तो हमारे मन में हमेशा की तरह लालच का एक माया जाल भी बिछ सकता है। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी कर्म करने से पहले हम लालच को जितना दूर रखें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अधिक लालच की वजह से भी यहाँ पर बर्बादी का कारण और एंड तांडव देखने को मिलता है। इसीलिए हमें छोटा प्रॉफिट लेकर मार्केट से एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपनी मानसिकता के अनुसार भी अपनी चीज़ों को कंट्रोल पर लाना आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने लालच का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में मार्केट नाम की कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ में ही नहीं आ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि टारगेट के अनुसार हमें 3% डेली मिल रहा है तो हमें उसी पर खुशी रहना चाहिए। अब इसका माइंडसेट के अनुसार हमें अपने ज्ञान पर भी बहुत ही समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमें अपने मन को जितना हम शांतिपूर्वक रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमें विशेष रूप से समय और अपनी मानसिकता के अनुसार भी चीज़ों को सही तरीके से समझना आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो